हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं बेटा आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से आगे कंप्लीट कर रहे होंगे। आज मैं आपको कराने जा रहा हूं बेटा चैप्टर 10 और 11 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। मैं आज उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आया हूं और शुरुआत करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की। आखिरकार क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, और ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है जो बेटा पहले आपको बोर्ड के पेपर में मिल चुके हैं, या तो 2023 हो या 2024 हो या 2025 हो, ठीक है। और इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो 100% आपको हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, शुरुआत करते हैं बेटा पहले क्वेश्चन से। देखिए इसने बोला सदिश ए बराबर दिश बी बराबर दिश कि योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है बेटा योगफल के अनुदिश क्या, मात्रक सदिश। तो सबसे पहले हमें इसका निकालना है बेटा योगफल। एक चीज समझो, इसने बोला ए और बी का योगफल निकालना, योगफल का बेटा क्या निकालना है, मात्रक सदिश। अब सबसे पहले मैं बता दूं, अगर किसी का बेटा मुझे मात्रक सदिश निकालना, जैसे मान लीजिए मुझे ए का मात्रक सदिश निकालना है, वेक्टर ए का क्या निकालना है, मात्रक सदिश। जब इसका मुझे मात्रक सदिश निकालना तो उसको हम लिखते हैं बेटा ए कैप से। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए कैप बराबर वेक्टर ए और अपॉन में क्या बेटा मॉड ए, वेक्टर ए अपॉन में क्या मॉड ए। ये किसका फॉर्मूला होता है, मात्रक सदिश का। तो अब ये बताओ, देखो वेक्टर ए का मतलब जो हमें दिया है सदिश वही होगा, लेकिन मॉड ए कैसे निकालते हैं। अब ये समझ लीजिए, मॉड ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो मेरे पास आई जे और के जो गुणांक होते हैं बेटा उनका वर्गों का योग निकालते हैं। जैसे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस कितना बेटा जेड का स्क्वायर। यहाँ एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड है बेटा आई जे के क्या गुणांक। अब देखो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसे हम बोला पहले बेटा इसका योगफल निकाला। योगफल का मतलब पहले मुझे बेटा ए और बी को जोड़ना है, तो मैं ए और बी को जोड़ूंगा तो यहाँ आएगा वेक्टर ए और प्लस कितना वेक्टर बी। जोड़ूंगा ध्यान रखना आई को आई में जोड़ते हैं और जे को जे में और के को के में। तो 2i और 2i जुड़ेगा तो कितना आएगा बेटा 4i, 4i, 2j और j जुड़ेगा तो बेटा कितना आएगा 3j, 5k और 3k जुड़ेगा तो माइनस का 2k। ये मेरे पास आ गया बेटा क्या योगफल। लेकिन अब मुझे निकालना है इसका मात्रक सदिश। क्या निकालना, इसका निकालना मात्रक सदिश। अब इसका मात्रक सदिश निकालने के लिए बेटा मैं इसको पूरे को मान ले रहा हूं a प्लस बी को, यहां लिख ले रहा हूं छोटा करने के लिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर मैंने मान लिया बेटा सी, वेक्टर सी। तो इसको लिख सकता हूं मैं वेक्टर सी बराबर कितना 4i प्लस 3j और माइनस का बेटा कितना 2k। डन। अब इसका बेटा मात्रक सदिश निकाल दीजिए। क्या निकालना है इसका, मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश के लिए फॉर्मूला बताया था अभी मैंने, क्या होगा फॉर्मूला, सी कैप बराबर बराबर वेक्टर सी कैप बराबर वेक्टर सी अपॉन में क्या बेटा मॉड सी। वेक्टर सी का तो मान मेरे पास है, लेकिन किसका मान निकालना है, मॉड सी का मान निकालना। अब देखो मॉड सी का मान निकाल दीजिए। मॉड सी का मान क्या आएगा, आई जे के गुणांकों के वर्गों का योग। आई के गुणांक कितना 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस के का कितना है माइनस के 2 का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा बेटा 4 का होता है 16, 3 का होगा 9 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 25 और 25 4 ये हो जाएगा बेटा 29। तो इसका जो मान आएगा वो कितना आ गया √29। किसका आया ये, वेक्टर सी कैप, मतलब मॉड में सी कैप का मान, ठीक है। अब यहां से मात्रक सदिश का फॉर्मूला तो ये था ना मेरे पास ये, तो ये जो मान निकाले मैंने इन दोनों मानों को बस इस फॉर्मूले लिख दूंगा तो मेरा आ जाएगा क्या मात्रक सदिश। तो मैंने यहां लिख दिया सी कैप बराबर, या फिर सी कैप को मैं किसके बराबर रखूंगा ए प्लस बी का। तो मैं यहां से लिख सकता हूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर सी अपॉन ए, सी का मान दिस अपॉन सी अपॉन वेक्टर सी, वेक्टर मतलब मॉड में सी, तो ये आएगा। तो सी का मान तो बेटा ये आएगा कितना 4i प्लस 3j और माइनस से कितना 2k अपॉन मॉड में सी वेक्टर का मान कितना होगा 29, और यही क्या होगा बेटा इसका आंसर, ठीक है।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इजी क्वेश्चन है। हमें करना क्या था, योगफल के अनुदिश मात्र सदिश निकालना। तो सिंपल सा, पहले हम क्या निकाल देंगे, योगफल निकाल देंगे, उसके बाद हम क्या निकाल देंगे, मात्र सदिश निकाल देंगे। डन। आगे बढ़ते बेटा क्वेश्चन अगले की तरफ। तो ध्यान रखना है ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन जो एक एक 2-2 नंबर मिलेंगे, और जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो आपको 5-5 नंबर में 100% मिलने वाले हैं भाई। एक क्वेश्चन तो मैं आपको फिक्स बताऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन हर साल आता है और हर साल पूछा जाता है, वो आपको मिलना है। ये देख लेंगे क्वेश्चन कौन सा है। अब ये एक एक 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला देखो, हमसे कह रहा है बेटा सदिश ये और ये के बीच का कोण निकालना है। क्या निकालना है, बीच का कोण। तो ध्यान रखना बीच का कोण निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या बेटा, cos थीटा बराबर, देखो इसमें मैं क्या मानूंगा, 2 वेक्टर मान लूंगा। इसको मान लेता हूं वेक्टर ए और इससे मान लेता हूं बेटा क्या वेक्टर बी। तो इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मतलब जितने वेक्टर वो यहां आ जाएगा अपॉन मॉड में वेक्टर ए और मॉड में वेक्टर बी। ये किसका फॉर्मूला है, बीच के कोण का फॉर्मूला भाई। किसका फॉर्मूला है, बीच का कोण। यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं cos थीटा। अब ये तो ए का मान तो मैंने यहां पर ये मान लिया। ए का मान क्या माना है, ए का मान मान लिया बेटा मैंने, ये पहला वाला मान आई माइनस 2j और प्लस का बेटा कितना 3। और वेक्टर बी का मान मैंने क्या माना था, क्या है 3 2 1 3i प्लस 2j और प्लस का कितना सॉरी माइनस है, और यहां आएगा बेटा k। डन। मुझे निकालना बेटा पहले ए डॉट बी, फिर ए का मॉड और बी का मॉड। तो ए डॉट बी निकाल दो, ए और बी की गुणा कर दो बेटा, ए डॉट बी। अब ध्यान रखना गुणा कैसे करते हैं, डॉट कैसे निकालते हैं। डॉट का मतलब होता है आई वाले की आई में गुणा करते हैं, जे वाले की जे में और के वाले की के में। और यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज बता दे रहा हूँ बेटा, आई डॉट आई का जो मान होता है वो 1 होता है। ऐसे जे डॉट जे का मान 1 होगा, के डॉट के उसका भी मान कितना होगा 1 होगा। लेकिन आई डॉट अगर मैं जे करूंगा तो उसका मान आता है बेटा 0। इसलिए हम सेम की सेम में गुणा करते हैं, जो प्रोडक्ट जिसका है उसी में। जैसे आई की गुणा हम आई में करते हैं, जे की जे में और के की के में। तो देखो जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो यहाँ आएगा बेटा 3 बन जा 3 माइनस माइनस प्लस, यहाँ 2 2 जा 4 प्लस यहाँ आएगा 3। तो यहाँ से कितना होगा 4 3 7 3 कितना आएगा 10। ये किसका मान आया, ए डॉट बी का। डन। ए डॉट बी का मान आ गया। मुझे किसका निकालना, मॉड ए और मॉड बी का मान। तो मॉड ए और मॉड बी का मान निकाल दीजिए। जैसे मॉड ए का मान मैंने निकाला, वेक्टर मॉड ए का मान देखो क्या बेटा 1, इसके गुणांकों का वर्ग 1 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, रूट में 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 और 1 10 और 4 ये हो गया बेटा कितना 14। ऐसे अगर मैं निकालूंगा मॉड में वेक्टर बी का मान तो क्या होगा मेरे शेर, वही 3 2 1 इनके गुणांक लिखने बस, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर और प्लस कितना बेटा 1 का स्क्वायर। तो 9 और 4 तो वही आएगा सेम √14। इसका भी वर्क करेंगे √14। बस इन सब के मान निकाल के, जो मैंने मान निकाले इन सबको इसमें लगा दो, मेरे क्या आ जाएगा बीच का कोण आ जाएगा। कैसे, देखिए इधर cos थीटा बराबर ए डॉट बी। ए डॉट बी का मान आता है बेटा मेरे कितना 10 बट्टे मॉड में ए का मान कितना √14 और बी का मान कितना बेटा इसका भी √14। बस गुणा कर दो, cos थीटा बराबर √14 का गुणा √14 में करूँगा तो यहाँ का बेटा 14, इससे कटेगा कितनी बार 5 बार और 7 बार। तो थीटा का जो मान आएगा, ये cos इधर चला जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा ये, तो cos इनवर्स 5/7। और बेटा यही क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यही होगा हमारा क्या, इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण, सदिशों के बीच का कोण। ठीक है, इसी था क्वेश्चन। बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, कंप्लीट कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान रखना ये आपको 1 नंबर में और 2 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन तीसरा देखो, ये आपके लिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए बराबर दिस, बी बराबर दिस, सी बराबर दिस। तो ए प्लस लैम्डा बी और सी
पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। इसने बोला है कि a प्लस लेमडा बी सी पर लंब है। इसने एक शब्द बोला लंब, तो ध्यान रखना जब कभी भी लंब बोले, कोई सा भी वेक्टर किसी पर अगर लंब हो, कोई सा वेक्टर का किसी पर क्या हो, लंब हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ये समझ लीजिए बस। जैसे इसने बोला कि a प्लस लेमडा बी किस पर लंब है, सी पर लंब है, तो ध्यान रखना इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, जीरो होगा बेटा। इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा कितना होगा, जीरो। इनका गुणनफल बेटा एक जीरो आएगा। इनका डॉट प्रोडक्ट जब आपस में कैसे हो, लंब हो, तो यहां से लगा दीजिए। पहले मुझे निकालना बेटा a प्लस लेमडा बी का मान, तो a का मान यह है, लेमडा में b की गुणा करें, तो यहां मैं लिख रहा हूं a प्लस लेमडा बी। a का मान लिख दिया मैंने 2i प्लस 2j और प्लस सिंपल कितना 3k। ऐसे बेटा प्लस मैंने a का मान लिख दिया, अब लैम्डा लगाऊंगा। अब मुझे किसका मान रखना पड़ेगा बेटा, b का। b का मान कितना है, माइनस आई प्लस 2j और प्लस का कितना k। ठीक है, यहां से मैं क्या करूंगा, i वालों को अलग अलग कर लूंगा, i वालों को अलग, j वालों को अलग और k वालों को अलग। तो यहां से मैंने a प्लस लेमडा बी का मान निकालना है, तो क्या होगा बेटा, पहले इसमें लेमडा की गुणा कर दूं, 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस प्लस माइनस जो बेटा माइनस का लेमडा आई प्लस का 2 लेमडा जे प्लस का लेमडा के। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, सेम सेम को पास पास रखेंगे। कैसे, आई वाले को आई के पास रखूंगा तो इन दोनों में से मेरा आई कॉमन आ जाएगा। तो मैं यहां से लिख रहा हूं a प्लस लेमडा बी बराबर, इसमें से और इसमें से बेटा आई कॉमन आएगा, तो बचा क्या, यहाँ 2 बचा, यहाँ बेटा बचा माइनस का लेमडा, डन। प्लस अब जे वाले में से जे कॉमन ले लूंगा, तो यहां से जब मैंने जे कॉमन ले लिया, यहां से और यहां से, तब दोनों में जे कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा 2 प्लस यहाँ क्या बचा बेटा 2 लेमडा। के वाले में से के कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा, जब मैंने के कॉमन लिया तो यहाँ बचा बेटा 3, यहाँ क्या बचा लेमडा, तो 3 प्लस लेमडा। ये मेरा आ गया a प्लस लेमडा बी का मान। अब मुझे इसने बोला था लंब है, तो इसका मतलब मैं कौन सी कंडीशन लगा दूंगा, a प्लस लेमडा बी, a प्लस वेक्टर ए, वेक्टर लगाना मत भूल जाना भाई, लेमडा बी, और इसका बेटा क्या डॉट सी, और बराबर किसके हुआ, जीरो। तो पहले इसका मान रख दिए, सी का मान रख दिया, आराम से निकाल के किसका मान निकाल सकते हम, लेमडा का मान। तो इसका मान मैंने कितना निकाला है, आई 2 माइनस लेमडा प्लस जे 2 प्लस 2 लेमडा प्लस के 3 प्लस लेमडा। ठीक है, डॉट सी का मान लगा दिया, और सी का मान कितना बेटा, सी का मान है 2i प्लस जे, सॉरी 3i प्लस जे, और बराबर कितना होगा, जीरो। अब क्या करना है, लेमडा का मान निकालना। ध्यान रखना लेमडा का मान निकालने के लिए आई वाले जो गुणांक है उसकी आई वाले में गुणा करूंगा, जे वाले गुणांक की इसमें तुलना गुणा करेंगे जे वाला, तो इसकी गुणा होगी बेटा इसमें, तो आई डॉट आई ये तो हो जाएगा 1, तो इसकी गुणा बेटा इसमें हो जाएगा, कितना होगा 3 दूनी 6 माइनस का 3 गुणा लेमडा करूंगा तो 3 लेमडा, डन। आई की गुणा आई में करी तो 1 हो गया, 3 की गुणा इस वगैरह 6 हो गया, 3 की गुणा लेमडा में करी ये आ गया, प्लस जे की गुणा जे में करूंगा 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचा बेटा 2 प्लस 2 लेमडा, यहाँ के वाला तो है ना, इसका मतलब ये क्या होगा, जीरो होगा, तो बराबर में क्या रखूंगा मैं, जीरो। ये तो जीरो हो जाएगा, तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, बस यहाँ से लेमडा का मान निकाल दीजिए। तो यहाँ से बेटा ये दोनों जुड़ जाएंगे 8, ये दोनों घट जाएंगे, माइनस लेमडा बराबर जीरो, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो लेमडा का मान बेटा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, बना सकते हो ना आराम से, जब आराम से बना सकते हो तो बनाइए। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर जो भी है बढ़ते हैं आगे। ठीक है मेरे शेर, चलो आगे देखो क्या कह रहा है। इसने बोला है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए और बी पर निर्धारित है। इसने बोला है बेटा हमें क्या निकालना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास बेटा इसमें होगा एक फॉर्मूला, समांतर चतुर्भुज का
क्षेत्रफल। निकालने के लिए क्या लगाएंगे इसमें हम फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा, मॉड में ए क्रॉस बी। बेटा क्या निकालना हमें, मॉड में ए क्रॉस बी। ये किसका फॉर्मूला, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका मतलब मेरे पास ए का मान है, बी का मान है, पहले ए और बी का क्या निकालना, मुझे क्रॉस निकालना है, क्रॉस के बाद उसका फिर मॉड निकालना। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल देते हैं। तो पहले देखो यहाँ लिखा मैंने ए क्रॉस बी। अब देखो आपको पता होगा क्रॉस कैसे निकालते हैं, यहाँ बनाएंगे बेटा ये साड़े का चिन्ह। तो पहले आएगा बेटा आई जे और यहाँ का बेटा के। ए के गुणांक लिख लीजिए। ए के गुणांक कितने कितने, आई जे के गुणांक 1 1 3, 1 -1 और कितना 3, और बी की कितना है 2 -7 1, 2 -7 और कितना बेटा 1। डन। अब यहां से क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए इसका, मतलब क्रॉस निकाल दीजिए। क्रॉस कैसे होगा, जैसे हम प्रसार करते हैं उसी तरह से करना बेटा। ये पंक्ति गई, सॉरी ये पंक्ति गई और ये स्तंभ गया, आई के साथ कर रहा है ना, ये गया और ये गया, ये चार बचे ना, आपस में गुणा कर दो। आपस में गुणा करेंगे तो इसकी गुणा इसमें करें तो -1 होगा, माइनस आता है, इसकी गुणा इसमें करूंगा 7 या 21, लेकिन ये माइनस का तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 21। अब आता है मेरा माइनस, माइनस के साथ क्या आएगा जे, ये गया और ये गया, तो यही चार बचे, दो ये बचे, दो ये बचे, तो एक की गुणा एक में करूंगा तो 1, माइनस 2 की गुणा 3 में करूंगा तो कितना आएगा 6, प्लस अब आएगा के, ये गया और ये गया, तो 1 की गुणा 7 में करूंगा तो ये आएगा माइनस का 7, माइनस 2 की गुणा इसमें करूंगा 2 एकम 2 माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2। तो निकालिए यहां से, ये होगा बेटा 20 आई, ये होगा माइनस का 5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5 जे, यहाँ बेटा इसमें से घटाऊंगा तो 5 बचेगा, तो ये होगा माइनस का 5 के। ठीक है, ये मेरा किसका मान आया है, ये आया मेरा उत्तर किसका, ए क्रॉस बी का मान। लेकिन मुझे निकालना बेटा ए क्रॉस बी का मॉड। जब मॉड निकालूंगा तभी तो क्षेत्रफल होगा समांतर चतुर्भुज का, तो मॉड निकाल दीजिए। मॉड मैंने क्या बताया था, इनके गुणांकों का वर्ग। क्या होगा बेटा 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस के 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जब मैं 20 का स्क्वायर करूँगा तो 20 का होगा बेटा 400, 5 का होगा 25 और इस 5 का भी कितना होगा 25। तो इसको सॉल्व करूँगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा 400 और 50 कितना होगा 450। तो यहाँ से लिखा बेटा मैंने मॉड में ए क्रॉस बी बराबर ही आ गया बेटा 450। अब 450 को हम तोड़ के भी लिख सकते हैं या फिर इतना भी आंसर कर सकते हो। तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे पुत्र 25 450 का आधा कितना 225, 225 15√2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 15√2। सही है ना। और ये क्या था बेटा क्षेत्रफल था, तो यहां लिखेंगे वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक। ठीक है भाई, 15 का जो वर्ग होता है वो होता है 225 और 225 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 450। डन। ये था समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो मुझे लगता है कि शायद अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है तो आप ये नहीं भूलोगे कि समांतर चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आराम से निकाल सकते हो। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी निकालने के बाद उसका हमें निकालना होता है बेटा मॉड, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास मेन ये होता है। जब फॉर्मूला हमें याद होगा तो फिर तो हम क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। फॉर्मूला ये है ए क्रॉस बी मॉड, मॉड में ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी पहले हम ऐसे निकालते हैं, मॉड हमको पता है ऐसे निकालते, तो आराम से क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं फिर भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, चलो देखिए, इसने बोला है देखो दी गई रेखा ग्रुपों के मध्य का कोण पूछ रहा है हमसे बेटा। क्या पूछ रहा है, मध्य का कोण मतलब बीच का कोण पूछ रहा है। ये बोला है इसने मध्य कोण, हमें निकालना है इसके बीच का कोण। देखो इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन और बताया था बीच का कोण निकालने का, उसमें हमें दो वेक्टर दिए थे, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर क्या बेटा बी। जब मुझे दो वेक्टर दिए थे तो वहां से मैंने बीच का कोण निकाल लिया था। कैसे, उसका फॉर्मूला था cos थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मॉड में ए इंटू मॉड में बी। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है भाई, ध्यान रखना, फॉर्मूला तो वही होगा लेकिन इसमें थोड़ा सा रूप हट जाएगा। क्या समझिए,
देखो ये मुझे दो वेक्टर दे रखे हैं, एक आर वेक्टर दे रखा है, एक दूसरा भी आर वेक्टर, दो वेक्टर दे रखे हैं। यहाँ से मुझे बीच का कोण निकालना है, मध्य का कोण निकालना है। ध्यान रखना अगर इसी टाइप का हमें ये हमारे पास जो समीकरण है, ये कौन सा समीकरण है बेटा, ये हमारे पास सदिश समीकरण, ठीक है, सदिश रूप भी बोल सकते हैं। एक होता है हमारे पास सदिश रूप और एक होता है बेटा हमारे पास कार्य रूप। जैसे ये भी हमारे पास सदिश रूप है और ये जो रूप है ये हमारे पास कौन सा रूप है, कार्तीय रूप है, ठीक है, या फिर कार्तीय समीकरण बोल सकते हैं। तो इसको हमें सॉल्व करना है, इसमें हमें निकालना है बीच की दूरी, इसमें भी निकालनी है बीच की दूरी और इसमें निकालना है बीच का कोण। अब ये समझ लीजिए होता क्या है, यहाँ पर बेटा हम करते क्या है, जैसे हमें इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया हो तो इसको हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, किससे, आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी। यहां से जब मैं तुलना करूंगा, दो समीकरण दे रखे तो इसका मतलब मैंने इसे मान लिया a1 और इसे क्या मान लिया बेटा b1। तो जब इनके आपस में कंपेयर करेंगे, ये हमारा कौन सा समीकरण है, सदिश समीकरण। जब मैं तुलना करूंगा तो यहाँ से मेरे पास a1 का मान आ जाएगा और बेटा b1 का मान आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ से a2 का मान आ जाएगा और b2 का मान आ जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है, बीच का कोण। तो बीच के कोण का फॉर्मूला क्या है ये समझ लो बस बेटा। बीच के कोण का फॉर्मूला है cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 अपॉन मॉड में b1 डॉट मॉड में b2। लेकिन सब पर क्या लगाना, हमें वेक्टर लगाना बेटा। और ये है हमारे पास फॉर्मूला b1 डॉट b2 अपॉन मॉड में b1 और मॉड में b2। इसका मतलब मुझे a1 की कोई भी जरूरत नहीं, मतलब इसकी भी मुझे कोई भी जरूरत नहीं है और बेटा इसकी भी हमें कोई भी जरूरत नहीं है। तो केवल जो जरूरत है बेटा इसकी जरूरत है और इसकी जरूरत है, और किसी की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं, यहां से अगर कंपेयर करूंगा तो b1 का जो मान आएगा बेटा वो कितना आएगा, b1 का मान तो ये होगा पहला समीकरण में क्या, i प्लस टू जे प्लस टू के, i प्लस टू जे और प्लस बेटा कितना 2 की। ये किसका मान आ गया, b1 का मान। ऐसे b2 का मान 326 कितना आएगा 326, कितना होगा b2 का मान 3i प्लस 2j प्लस 6 के। एक बार चेक कर लेना भाई दोबारा, 326 डन। b1 b2 का मान आ गया, बस ये मान निकाल दीजिए। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था मैंने, एक नंबर का जो कराया था, बिल्कुल सेम डिक्टो इसी में हुआ, इसी तरह से हुआ। तो पहले बेटा मुझे क्या निकालना, b1 डॉट b2। अब एक चीज समझिए, मैं यहां करा रहा हूं आपको b1 डॉट b2 और इससे पहले मैंने कराया था पिछले वाले क्वेश्चन में b1 क्रॉस b2। तो यहाँ पर डॉट में क्रॉस में बहुत अंतर है। डॉट में क्या करते हैं, आई वाले की आई में गुणा, जे वाले की जे में गुणा, के वाले की के में गुणा, डॉट में, डॉट प्रोडक्ट में। अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आप भी मतलब साड़ी की तरह से हम निकालते हैं, जिसका हम प्रसार करते थे। ध्यान रखना, भूल मत जाना। 3 एकम 3 आएगा बेटा, प्लस यहाँ जगह 2 दूनी 4 और 6 दूनी कितना आएगा बेटा 12। 12 4 16 और 3 कितना हो गया 19। जोड़ लेना भाई, गलत तो नहीं हो गया। 3 4 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19। ये आ गया मेरे किसका मान, b1 डॉट b2 का मान। मुझे क्या निकालना, मॉड में b1 और मॉड में b2। तो यहां पर निकाल देता हूं भाई मैंने निकाला पहले मॉड में b1 का मान, ये क्या है देखो, b1 कहां, b1 ये, इसका मॉड निकाल दीजिए रूट में। चलो यहां नहीं, यहां करूंगा इसे। मैं निकालूंगा बेटा b1 का मान रूट में, b1 के i j के गुणांकों का वर्ग, 1 2 और 2 का वर्ग, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। तो 2 का 4, 2 का 4, 4 4 8 और 1 9। तो यहाँ जाएगा बेटा अंडर 9, और अंडर 9 का मान कितना होता है 3। ये आ गया मेरा b1 का मान। ऐसे में निकालूंगा b2 का मान, b2 का मॉड कितना होगा, b2 ये ना 3 2 6, 3 का वर्ग 2 का वर्ग 6 का वर्ग, रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और बेटा कितना 6 का स्क्वायर। सही है ना, मॉड तो पता है ना, सिंपल से बताया था। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में बताता रहा हूँ मैं मॉड कैसे निकालते हैं। तो यहाँ जाएगा बेटा कितना 9 प्लस 4 प्लस 36। तो 36 4 ये हो जाएगा बेटा 49, और 49 का जो मान होगा वो कितना आएगा 7। ठीक है, बस इन सब वैल्यू को बेटा इस फॉर्मूले में लगा दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, बीच का कोण आ जाएगा या मध्य का कोण आ जाएगा। डन ना। तो बस फॉर्मूला लिख दीजिए, cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 का मान कितना आ रहा है बेटा 19 बटे
मॉड में ए और मॉड में बी का मान कितना कितना है, तो एक का मान है बेटा 3 गुणा एक का मान कितना 7। तो कुछ कटेगा तो है नहीं कटेगा, तो बस निकाल दीजिए थीटा बराबर cos इनवर्स कितना 19/21। और यही क्या होगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब बीच का कोण होगा, और यही होगा हमारा आंसर। डन, इजी भाई। और लेकिन ध्यान रखना, ये आपको कितने नंबर में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है बेटा पूरे के पूरे कितने नंबर में, 5 नंबर में क्वेश्चन। अगर हमारा बीच का कोण इस टाइप से पूछता है तो एक तो ये है बीच का कोण, इससे पहले बताया था उसमें 2 प्रोडक्ट दिए थे केवल ए और बी, उसमें अगर बीच का कोण पूछे तो या तो वो 1 नंबर का आता है या फिर कभी कभार 2-2 नंबर का आ जाता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं आएगा, वो 5 नंबर का नहीं आएगा, 5 नंबर का आएगा तो ये आएगा। चलो भाई यहां तक। अब इसके बाद मैं तुम्हें बता दे रहा हूं भाई, एक क्वेश्चन बेटा ये है, इसमें हमें निकालनी है न्यूनतम दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी, और इसमें बेटा क्या निकालनी है, बीच की न्यूनतम दूरी। दोनों में हमें बीच की दूरी ही निकालनी है। अब एक चीज समझ लीजिए, मैं ये कहता हूं आपसे कि इन दोनों क्वेश्चनों को कर लीजिए, आपको 5 नंबर 100% मिल जाएंगे। मतलब इसी टाइप के 2 क्वेश्चन अगर आप करते हो इनको, तो इनमें से आपको एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है भाई, हर बार का मतलब हर बार पूछा जाता है, ठीक है। ये हमारा कार्तीय रूप और ये क्या बेटा हमारा सदिश रूप। तो सबसे पहले मैं सदिश रूप से निकालना सिखा रहा हूं, बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कार्तीय रूप से बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं। डन मेरे शेर, चलो देखिए तो जरा। सबसे पहले मुझे 2 वेक्टर दिए कि r बराबर दिस और r बराबर दिस, बीच की दूरी पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूं बीच की दूरी का फॉर्मूला, जैसे बीच का कोण पूछा था तो बीच के कोण का फॉर्मूला लगा दिया। अब मुझसे पूछ रहा है बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या बीच की दूरी को बेटा हम लिखते हैं शॉर्ट में d, दूरी का मतलब डिस्टेंस, मॉड में ये फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। लेकिन बेटा सब पर ध्यान रखना, वेक्टर लगाना है, डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड में b1 क्रॉस b2। ये है भाई मेरे पास फॉर्मूला किसका, ये बीच की दूरी का फॉर्मूला। और ध्यान रखना दोनों में मैं यही फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, इससे मैं भी बीच की दूरी का फॉर्मूला ये लगाऊंगा, अगले वाले क्वेश्चन में बीच की दूरी का फॉर्मूला ये लगाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई a1 a2 b1 b2 ये मान आएंगे कैसे, इससे पिछले वाले क्वेश्चन बताता है यहां से आएंगे भाई a1 a2। तो अब हम कंपेयर किससे करते थे, तुलना किससे करते थे बेटा, वेक्टर r बराबर a प्लस लैम्डा बी, a प्लस लैम्डा बी। जब मुझे 2 समीकरण दिए हैं तो मैं इसे मान लूंगा a1 b1 और दूसरे मान लूंगा क्या a2 b2। तो यहां से अगर हम बात करूं तो a1 का मान कितना आएगा, तो यहां से मैंने लिखा बेटा a1 बराबर i प्लस 2j प्लस कितना 3k। ऐसे अगर मैं b1 की बात करूं तो यहां नहीं लिख रहे, हम यहां लिखेंगे b1 का मान, b1 का मान i माइनस 3j माइनस 2k, i माइनस 3j और प्लस 2k। अगर हम a2 की बात करें तो बताइए भाई a2 का मान, बहुत बढ़िया, a2 का मान 4 5 6 के 4i प्लस 5j प्लस 6k। तो यहां से जब बेटा मैं b2 का मान निकालूंगा तो b2 का मान क्या आएगा 2i 3j और 1k, 2i प्लस 3j और बेटा कितना k। देख लेना भाई कोई गलती जो हो जाए, अगर एक गलती होगी तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, ये आपको पता ही है भाई क्योंकि ये मैथ है। चलो तो मुझे ये निकालने के लिए पहले मुझे निकालना बेटा a2 माइनस a1, मतलब a2 में से a1 को हटाना है। तो मैंने यहां निकाला a2 माइनस a1, a2 में से a1 घटा दो बेटा, इसमें से मुझे इसको घटाना है। एक चीज समझाओ, 4 में से जब मैं 1 घटाऊंगा तो 3i आएगा, और 5 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा 3j आएगा, और 6 में से 3 घटाऊं तो कितना आएगा 3k आएगा। a2 माइनस a1 आ गया। इसके बाद निकालना बेटा मुझे क्या b1 क्रॉस b2, तो मैंने यहां लिखा b1 क्रॉस b2। और अभी बताते इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी b1 क्रॉस b2 कैसे निकालेंगे, पहले लिखूंगा बेटा i और j और यहाँ का कितना बेटा,
आई कितना है, मतलब B1 का मान कितना है, आई जी के गुणांक जो B1 के होंगे, B1 का मान है 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 3 कितना 2, B2 का मान कितना है 2 3 1, 2 3 1, डन। ऐसा लग रहा है टेढ़ा सा गिर रहा है क्या, चलो तो यहां से निकालूंगा भाई मैं क्रॉस, तो यहाँ गया बेटा आई, चलो ये गया बेटा, ये क्या, ये जब दोनों चले गए तो ये तो 4 बचे मेरे पास, जब ये 4 बचे तो आपस में गुणा करूंगा, 3 एकम 3 आएगा माइनस का, बीच में लगाते हैं माइनस, 3 दूनी 6, अब माइनस का क्या आता के, तो यानी के क्यों जे आएगा भाई, पहले जे आएगा उसके बाद क्या आएगा, माइनस का जे, ये गया, इसका मतलब 2 ये बचे और 2 ये बचे, तो 1 एकम 1 माइनस 2 दूनी 4, प्लस का आएगा बेटा के, प्लस का के आएगा तो क्या बचेगा, देखो ये गया और ये गया, तो ये 4 बचे ना, 3 एकम 3 माइनस का 2 तिया 6, 3 एकम 3 माइनस 2 तिया 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6, डन है ना, प्लस का 6। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ B1 क्रॉस B2 की, तो ये कितना मान आया, मैंने लिखा बेटा यहाँ B1 क्रॉस B2 और इनका वेक्टर कितना होगा, माइनस का 9 आई, माइनस का 9 आई, ऐसा लग रहा है ऐसा 9 आई, यहाँ बेटा माइनस का 3 होगा, माइनस माइनस प्लस का 3 जे, प्लस का 3 जे और 6 3 यहाँ प्लस का 9 के, ये सब मान आ गया बेटा। अब इसका निकालने के बाद मुझे देखो ये मान आ गया, ये मान आ गया, किसका मोड और निकालना है इसका, बस इसका मोड और निकाल दीजिए, मोड में B1 क्रॉस B2, देखो तो इसका मोड निकालेंगे, डायरेक्ट निकालना भाई, 9 का स्क्वायर होगा 81 प्लस 3 का वर्ग होगा 9 और 9 का कितना होगा 81, 9 10 और 11 का 1 हो गया, यहाँ से लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, अंडर में कितना आ गया 171, अब अंडर में 171 है, इसके भाई फैक्टर कर लीजिए, तोड़ के कैसे लिख सकते हैं हम, चलो 171 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं सिंपल तरीके से, 171 3 से तोड़ूंगा बेटा, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 से तोड़ूंगा, 3 एकम 3 और यहाँ बचा 2, 3 नियम 27, इसको लिखूंगा बेटा 3 अंडर 19, कितना लिखेंगे इसे 3 रूट 19, B1 क्रॉस B2 उसका मोड बराबर 3 अंडर 19, डन। देखो इसका मान है, इसका मान है, इसका मान है, बस इन दोनों के गुणा करने हैं मुझे, जब गुणा कर दूंगा तो आपस में आंसर आ जाएगा किसका, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बराबर, देखो A2 माइनस A1 का मान ये है और B1 क्रॉस B2 का मान ये है, तो इसकी इसमें गुणा करें, 9 की गुणा जब 3 में करूंगा तो अगर 9 तिया 27, लेकिन किसका माइनस का 27, 3 की गुणा 3 में करूंगा तो 3 तिया 9 प्लस का 9, जब 9 की गुणा 3 में करूंगा 9 तिया 27, 27 से 27 खत्म हो जाएगा तो बेटा ये आ जाएगा 9, ये किसका मान आ गया, ये 9 जो मान आया बेटा ये आया मेरा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बराबर 9, मतलब इससे पूरे का मान 9 आ गया, बस इसका मान लगा दीजिए और हमारा आ जाएगा फिर भाई आंसर, तो D बराबर, इससे पूरे का मान मैंने निकाला बेटा 9 बट्टे, और इससे पूरे का मान निकाला तो मैंने कहता 3 अंडर 19, 3 अंडर 19, 3 से काट दो बेटा 3 बार, तो इसका जो आंसर आ रहा है कितना आएगा बेटा 3 बट्टे अंडर 19, अगर कहीं पर भी मिस्टेक नहीं हुई है तो, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का बेटा आंसर होगा, इसी टाइप से करना भाई ये वाला क्वेश्चन। मेन चीज है भाई फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आसानी से कर सकते हो, फॉर्मूला D बराबर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, मतलब ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, सबसे पहले ये प्रोसेस करो, ये प्रोसेस करो, ये प्रोसेस करो, गुणा करो तो आराम से लगा दो वैल्यू और यहाँ से आ जाएगा हमारा आंसर कितना 3 बट्टे अंडर 19। देखो ये होता है मोड, मोड का मतलब ये होता है दूरी किसमें आती है हमेशा
दूरी हमेशा आएगी पॉजिटिव, तो इसलिए हम पॉजिटिव लेते हैं, और जब हमारे पास पॉजिटिव आए तो हमने मोड क्या कर दिया, हटा दिया। डन। यहां से निकाल दिया मैंने भाई, ये क्या है, बीच की दूरी। अच्छी समझ में आया होगा, जल्दी कंप्लीट कीजिए। फिर उसके बाद बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन का मतलब है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई देखते हैं भाई लास्ट क्वेश्चन क्या है। आ गया था, वही है सेम, बीच की दूरी, और बीच की दूरी का फॉर्मूला मैं अभी बता चुका था। फॉर्मूला क्या होगा, डी बराबर मोड में a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मोड में b1 क्रॉस b2। बेटा लेकिन सब पर ध्यान रखना, वेक्टर लगा लेना, सब पर क्या लगाना तुम्हें, वेक्टर। ये है मेरे पास फॉर्मूला, जो अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन बताया था। बस यहां से अब मान निकाल दे, लेकिन वहां से तो मैं a1 b1 और a2 b2 का मान सिंपली निकाल चुका था। लेकिन बेटा यहां से कैसे निकालेंगे, मेन चीज तो यही है ना, कि यहां से हम a1 b1 और a2 b2 को मान कैसे निकालें। समझिए कैसे निकालते हैं बेटा, वो हमारे पास सदिश रूप था। सदिश रूप होता है हमारा वेक्टर r बराबर a प्लस लैम्डा बी। ये हमारे पास कार्तीय रूप, और कार्तीय रूप का समीकरण होता है, उसे समझ लीजिए वो होता क्या है। बेटा कार्तीय समीकरण होता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन बराबर बाई माइनस बाई वन अपॉन बी वन बराबर और जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। ऐसे दूसरा वाला अगर कार्य रूप लिखूंगा तो यहां से क्या आएगा, x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू बाई माइनस बाई टू अपॉन बी टू और जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। डन है, ठीक है। तो इन दोनों के आपस में जब मैं कंपेयर करूंगा तो ध्यान रखना, यहां से वेक्टर ए का जो मान होगा, बेटा ए का मान होता है कितना, एक्स वन जे प्लस बाई वन जे नहीं आई, क्या जे, और प्लस कितना बेटा जेड वन के। ये किसका मान आ गया मेरा, ए वन का मान। तो अब मुझे ये पता चलेगा ए वन का जो मान होगा वो होंगे बेटा ये वाले मान, और बी वन का जो मान होता है ये समझ लीजिए, बी वन का जो मान होगा बेटा, बी वन के मान होंगे ये और ये, क्या होगा, ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन। डन। जो एक्स के साथ ऊपर हैं माइनस में दिए होते हैं वो होते हैं बेटा ए वन के मान, और जो बट्टे में दिए होते हैं वो किसके, वो होते हैं बी वन के मान। तो ये बेटा बी वन का मान, ये है बी टू का मान, ये है मेरे ए वन का मान, और ये किसके मान है, ए टू का मान। बस वहां से ये मान निकाल लीजिए, उसके बाद फिर आगे करते हैं कैसे। पहले मेन चीज है भाई मान निकालना। तो मैंने बेटा लिखा यहाँ पहले ए वन का मान, तो ए वन का मान जब मैं तुलना करूंगा तो एक्स वन का मान आ जाएगा बेटा माइनस का वन, कितना आएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस होगा ना, माइनस का वन मतलब माइनस का आई, यहाँ को बेटा माइनस का जे, और यहाँ भी कितना होगा माइनस का के। ए वन का मान ऐसे अगर मैं निकालूं ए टू का मान, ए टू का मान दूसरे समीकरण से आएगा 3 5 7, लेकिन ये पॉजिटिव आएंगे बेटा, 3i प्लस 5j और प्लस बेटा कितना 7k, 3i प्लस 5j और प्लस कितना 7k। ए वन ए टू में आ गया। ऐसे अब क्या निकालना है, बी वन बी टू, तो ये पूरा बी वन और ये क्या पूरा बी टू। तो बी वन क्या होगा, वी वन का जो मान आएगा पुत्रा, हमें पुत्र 7 माइनस 6 1, 7i माइनस 6j प्लस का बेटा 1k का मतलब केवल और केवल k। वेक्टर बी टू का जो मान होगा क्या होगा, 1 माइनस टू 1, 1 माइनस 2 और बेटा 1। ठीक है, अब ये चारों मान आ गए। इन चारों मानों से बेटा ये फॉर्मूला है वही निकालना जो मैं पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। क्या, सबसे पहले मुझे निकालना है ए टू माइनस ए वन, तो यहीं पर निकालना पड़ेगा भाई ए टू माइनस ए वन। जब मैं ए टू माइनस ए वन निकालूंगा तो ए टू में से ए वन घटाना बेटा, इसमें से इसको घटाना है। तो जब मैं इसको घटाऊंगा तो ये माइनस के बेटा प्लस के हो जाएंगे सब, क्योंकि 3 माइनस माइनस 1 तो प्लस का हो जाएगा, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 7 और 1 8, ये जुड़ जाएंगे, माइनस करेंगे तो जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 4i प्लस का 6j प्लस का 8k।
ये किसका मान आ गया, ये आ गया बेटा मेरा a2 माइनस a1 का मान। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है क्रॉस, किसका क्रॉस, v1 क्रॉस v2। देखिए v1 क्रॉस v2 i j और यहाँ का बेटा k। तो b1 के i j के गुणांक लिख लिया। b1 बेटा ये 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 6 और 1, और b2 का हुआ 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 और कितना बेटा 1। एक चीज समझिए बात, देखो कुछ क्या करते हैं टीचर कि इसके फॉर्मूला अलग लिखा देते हैं, बीच की दूरी निकालनी है ना, बीच की दूरी। अगर हमें सदिश रूप दिया है तो उसका फॉर्मूला अलग लिखा देते हैं, और कार्तीय रूप जो दिया है उसका फॉर्मूला अलग लिखा देते हैं। लेकिन भाई मैं ये नहीं चाहता कि बच्चे को बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़े, मैं बस ये चाहता हूँ कि बच्चे को बस तरीका ईजी हो जाना चाहिए, तरीका कैसे भी आसान हो जाए, चाहे हमें कितनी मेहनत करनी पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने सबसे पहले इसमें से a1 b1 का मान निकाला, तब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। इसका फॉर्मूला अगर हम दूसरा लगाएंगे तो इसका फॉर्मूला भाई अलग याद करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला अलग याद करना पड़ेगा, प्लस इसकी वैल्यू अलग निकालनी पड़ेगी, उसकी वैल्यू अलग। तो ऐसा कोई भी झंझट मत पालो। बस मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ उससे और इसमें दोनों से बस यही फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से a1 a2 का बस ये सीख लीजिए मान कैसे निकालते हैं। मान निकाल के बस फॉर्मूला वही है, प्रोसेस वही है, कैसे भी कर दो आराम से। डन। देखो तो आई वही सेम, ये गया ये गया, तो 6 एकम 6 प्लस 2 एकम 2। थोड़ा सा स्पीड से करना पड़ेगा क्योंकि ये तो आपको आता होगा ढंग से। ये गया बेटा ये गया 7 एकम 7, इसकी गुणा इसमें करूँगा तो ये आएगा बेटा 1 प्लस जे आएगा, यहाँ आएगा बेटा के, ये गया ये गया, तो 7 दूनी 14 माइनस का 14 और प्लस का 6। तो इसको सॉल्व कर दो बेटा, ये आएगा माइनस का 4i और यहाँ आएगा माइनस का 6j और यहाँ आएगा बेटा माइनस का 8k, ठीक है। ये आ गया मेरा किसका मान बेटा, b1 क्रॉस b2 का मान। इसका मुझे मोड ऑन निकालना, तो b1 क्रॉस b2 का क्या निकालना बेटा, मोड। तो मोड में डायरेक्ट निकाल रहा हूँ क्या बेटा, 4 का स्क्वायर होगा 16, 6 का स्क्वायर होगा 36 और 8 का स्क्वायर होगा 64। तो 36 और 64 ये हो गया 100, 100 और 16 ये हो गया बेटा अंडर 116। रूट में कितना आ गया बेटा 116। डन। अब सबकी वैल्यू लगा दीजिए भाई, किसमें, फॉर्मूले में। या फिर ऐसा करो पहले a2 माइनस a1 इनका डॉट निकाल दो, इसका और इसका गुणा कर दो। चलो पहले गुणा कर देते हैं, उसके बाद बात करेंगे आगे। देखो मैंने लिखा बेटा a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। अब देखो गुणा करनी है ना, गुणा करो। तो a2 माइनस a1 का मान है बेटा ये, और क्रॉस वाली का मान कितना है ये रहा। तो इन दोनों के आपस में गुणा करो, 4 गुणा 4 करूंगा ये आएगा बेटा माइनस का 16। समझ लो 4 की गुणा 4 में, क्योंकि देखो a2 a1 ये b1 क्रॉस b2 ये, तो इसकी गुणा इसमें करो, आई वाली क्या है 4 की गुणा 4 में करूंगा माइनस का 16, और 6 की गुणा 6 में करूंगा 6 36 माइनस का, और 8 गुणा बेटा 8 में 8 64 माइनस का। तो इसको जब मैं जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा बेटा माइनस का 116। बस ये जो वैल्यू आई है बस इन सबको लगा दीजिए किसमें, फॉर्मूले में। अब फॉर्मूला क्या है ये और समझ लीजिए, फॉर्मूला तो वही लिख रहा है ना, d बराबर इस पूरे का जो मान है वो है मेरा बेटा कितना, मोड में माइनस का 116 बट्टे, और b1 क्रॉस b2 को मोड में कितना आ रहा है, रूट में 116। देखो इससे मैं क्या करूंगा, रूट 116 से 116 जो कटेगा वो रूट 116 वाला कट जाएगा, तो यहाँ से तो बेटा डी का मान आएगा माइनस का ना, तो मोड हटाएंगे तो माइनस हट जाएगा, तो यहाँ बेटा रूट में कितना 116, ठीक है। अब इसको अगर तोड़ के लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं कैसे, रूट 116 को तोड़ दीजिए, 116 को कैसे, 2 से 2 5 10 2 8 16, 2 से 27 नहीं आएगा 29, तो इसको लिख सकता हूँ बेटा 2 अंडर रूट 29। कितना लिख सकता हूँ, d बराबर 2 अंडर रूट 29, और ये आएगा बेटा क्या, मात्रक, ठीक है। और ये था भाई इस क्वेश्चन का आंसर। ये भाई हमारा चैप्टर नंबर 10 और 11 था, सदिश समीकरण, और एक कौन सा चैप्टर था वो वाला,
इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भाई मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है। तो बेटा अगर वीडियो आपको पसंद आता है, भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं तो केवल केवल बस किसके लिए, आपके एक लाइक के लिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लेकिन शेयर उन दोस्तों के पास कीजिए जिसको इन क्वेश्चनों की जरूरत है। मान लो जिसकी जरूरत ही नहीं है तो फिर भेजने का क्या फायदा है, ठीक है। उन दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए जिनको आप चाहते हैं कि जैसे मैंने कंप्लीट कर लिया तो आप वो भी कंप्लीट कर ले, ठीक है ना। लेकिन बेटा ये वाला क्वेश्चन और इससे पिछले वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों आराम से कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर भाई, और मैं आपको इसी तरह से हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं और आराम से आप हर चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं अगर इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हो तो, ठीक है। मिलते हैं फिर भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छी तरह से मेहनत करते रहिए। मिलते हैं फिर भाई, चल।